नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो भी आज हम सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। तो देखना भाई, हम इसके सारे सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस पढ़ेंगे। सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच की बता रहा हूँ, उसके बाद में सरकम सेंटर और अक्स सेंटर के बीच की, और इन सेंटर और अक्स सेंटर के बीच की डिस्टेंस बताऊंगा। ये सारे सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो सारे फॉर्मूलाज वगैरह जो भी है मैं आपको सारे बताऊंगा, इसलिए आप चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। तो देखना भाई, ये जो डिस्टेंस होती है ना, सरकम सेंटर जो होता है और इन सरकम सेंटर और इन सेंटर जो होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, अगर मैं बड़े वाला जो बाहर का जो सर्कल होता है सरकम सर्कल, उसकी रेडियस अगर मैं आर मान लूं, कैपिटल आर, और अंदर वाले सर्कल की रेडियस अगर मैं स्मॉल आर मान लूं, तो इनके बीच की डिस्टेंस होती है डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 × आर आर, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये इनके बीच की डिस्टेंस होती है। कैसे होती है हम देख लेते हैं, बातों को बस धीरे धीरे एक एक करके सारे पॉइंट आप समझिएगा, ठीक है। तो देखना जरा, मान लीजिए आपके पास एक ट्रेंगल था एबीसी, एक तो इसका सरकम सर्कल था और एक इसका इन सर्कल था, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि ये इसका सेंटर है इन सर्कल का, इसको मैं आई से डिनोट कर देता हूं, ठीक है, आई से डिनोट कर देता हूं। और ये मान लीजिए है इसका बाहर वाले का सेंटर, इसको मैं सी से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। इसको मैं सी से डिनोट, सी तो है यहाँ से ऑलरेडी ले रखा है, तो मैं ओ से डिनोट कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा भाई, दो चार बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, उनको समझने की कोशिश करना। मैं आपसे ऐसे कहूं कि मान लीजिए मैंने एक यहां से लाइन ड्रॉ करी भाई, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो इस पॉइंट ए से थी और इसका जो इन सेंटर था उससे होके जा रही थी। मान लीजिए इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी आप लोगों के सामने, जो इस ए वर्टेक्स से होकर जा रही है और ये आई से होकर जा रही है। तो आपको पता है कि ये इसका एंगल वाइज सेक्टर होगा, क्योंकि आई क्या है भाई, आई इसका इन सेंटर है। इन सेंटर है, इसका मतलब ये इसका एंगल वाइज सेक्टर करेगा, क्योंकि इन सेंटर तो एंगल वाइज सेक्टर से बनता है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब अगला पॉइंट देखिएगा। अब भाई मैंने क्या किया, मैं इसको भी मिला देता हूं, ठीक है, इस पॉइंट को भी मैं मिला देता हूं। तो हमें पता है कि ये भी इसका इन सेंटर है, तो ये भी इसका एंगल बाइसेक्टर करेगा। यानी ये अगर मैं अल्फा मान लूं, ये भी अल्फा मान लूं, और इसको अगर मैं बीटा मान लूं, तो ये भी कितना होगा भाई, बीटा होगा, क्योंकि एंगल को बाइसेक्ट करेगा। अब मैंने क्या किया, मैं इस लाइन को भी मिला देता हूं, ये ए बी सी और इसको डी मान लेता हूं मैं पॉइंट को, इसको मैंने पॉइंट को डी मान लिया। अब ये बी डी भी मैंने मिला दिया। ध्यान से समझना भाई, छोटी छोटी बातों को, मैंने बी डी भी मिला दिया। तो आप मुझे बताओ, ये जो डी सी यहाँ पे आर्क है ना, वो यहाँ पर अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये डी सी आर्क यहाँ भी कितना बनाएगा, तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पे भी ये अल्फा एंगल बनाएगा, मतलब ये भी एंगल कितना होगा, अल्फा होगा, क्योंकि वो वहां पे अल्फा था। बात समझ आई। अब ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से आप लोग, ठीक है, इस ट्रायंगल को। तो मुझे एक बात बताना, इसका एक्सटर्नल एंगल जो यहाँ वाला होगा, आई जो यहाँ पर मैंने ले रखा है, आई जो मैंने पॉइंट ले रखा है, ये एंगल होगा कितना आएगा, इंटरनल सम यानी अल्फा प्लस बीटा आएगा कि नहीं आएगा। आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो ना, तो ये एंगल भी अल्फा प्लस बीटा, ये भी अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब आपके सामने क्या निकल कर आया कि बी डी इक्वल हो गया किसके, ओडी के। बोलो भाई मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। बी डी किसके इक्वल हो गया, ओडी के। ये पहला पॉइंट आप लोगों को समझ आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब आगे देखना, यही बात मैं यहाँ पे इसको दोहराता हूं भाई, बात को बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया कि ये मान लीजिए यहां पर ये वाला आपका जो फिगर है, एक सेकेंड, अब देखना जरा ध्यान से देखना, इसके मैं सेंटर्स मान लेता हूं। इसका ये तो इन सेंटर मान लिया मैंने आई, और ये मैंने मान लिया इसका सरकम सेंटर, जिसको मैंने ओ से डिनोट किया था, और ये वाला आई हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, वही मैं यहां से भी इसको मिला देता हूं। अब बात को समझिएगा, बहुत आसान है चीजें, बस थोड़ा सा समझना आप लोगों को, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ये डी पॉइंट था जो मैंने लाइन को मिला रखा, और एक लाइन में यहां से सेंटर से ड्रॉ कर देता हूं। आप मुझे बताओ कि ये ओ जो है ना, वो कौन से सर्कल का सेंटर है, और इसको भी मैं मिला देता हूं, ठीक है। और ये तो पहले से मैंने मिला रखा था, ये वाला लाइन तो यहां से, ठीक है, ये वाला। अब ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ, आई तो इसका क्या था भाई, इन सेंटर था, सही बोलने लग रहा हूं, आई तो इन सेंटर था, और जो ओ था ना वो इसका सरकम सेंटर था, यानी बाहर वाला सेंटर। तो मुझे बताओ, ये ओ सरकम सेंटर है, तो ये इसका डायमीटर बना कि नहीं बना। तो आप कहेंगे भाई बिल्कुल, इस सर्कल का डायमीटर बन गया। तो डायमीटर यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, आप बोलेंगे 90 डिग्री का। और ये एंगल कितना था भाई, ये अल्फा था, ये भी अल्फा था। तो मुझे बताना, यहां से इस आर्क से देखना, ये डी पॉइंट है, तो इस आर्क से देखना, बी डी आर्क से यहाँ पे अल्फा एंगल बना हुआ है, तो मुझे बताना यहाँ भी कितना बनेगा। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर भी अल्फा एंगल बनेगा, यानी ये एंगल भी कितना हो गया भाई, ये भी अल्फा हो गया। कोई दिक्कत है किसी को।
अब ध्यान से देखो, ये इस अंदर वाले सर्कल का सेंटर, मैं इस पे परपेंडिकुलर इसको यहां से मिला देता हूं, तो ये इसकी टेंजेंट थी, तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा भाई? आप कहेंगे बिल्कुल बनाएगा। और ये इसकी क्या होगी? रेडियस हो गई। सही बोलने लग रहा हूँ, रेडियस हो गई। अब आपके पास यहां से इस पॉइंट को आप कुछ भी नाम ले लो, टी नाम दे दो, इस पॉइंट को मैं टी नाम दे देता हूं यहाँ वाले को। आपके पास यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको नजर आ रहे होंगे, एक तो ट्रायंगल है ए टी और ओ, और एक ए टी और आई, आई सॉरी ओ नहीं आई, ए टी आई, ये ट्रायंगल देखो, ये वाला, ये ट्रायंगल, ये ए टी आई, एक तो ये ट्रायंगल है, और एक आप लोगों को एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा यहाँ पर, इसको नाम दे देता हूं मैं ई पॉइंट, यहाँ वाले पॉइंट को ई नाम दे देता हूं। तो एक ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा ई बी और डी। मुझे बताओ दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, क्योंकि दो एंगल बराबर है, एक 90 है और एक अल्फा है, तो भी तीसरा एंगल भी बराबर होगा। अब ध्यान से समझना, अगर ये सिमिलर है तो मुझे बताओ अल्फा के सामने क्या दे रखा है, छोटे वाले में आर, उधर अल्फा के सामने क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे बी डी दिया हुआ है, इक्वल टू, मुझे बताना इस इधर वाले में 90 के सामने कितना है भाई, ए ओ दिया हुआ है 90 के सामने, उधर वाले में 90 के सामने बोलना जरा कितना दिया हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, ये डीई दिया हुआ है जो कि इसका डायमीटर है, और डायमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 2r। बोलो भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता है डायमीटर को 2r? हम बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जैसे इसको अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2r इक्वल टू क्या बन गया, AO इंटू बी डी। बोलो भाई मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट निकाला था कि बी डी इक्वल टू मैं ओडी भी लिख सकता हूँ, तो मैंने भाई लिख दिया यहाँ से कि बी डी की जगह पे क्या लिख दिया, ओडी। तो 2 इंटू आर आर बराबर क्या बन गया, ए ओ इंटू क्या बन गया भाई, ओडी। बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? बताना जरा, बात समझ आ गई? अब ध्यान से समझना, इतना सा पॉइंट अगर आप लोगों को समझ आया तो, आपसे मैं बात कर रहा था कि सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस, अभी तक मैंने डिस्टेंस का कहीं जिक्र नहीं किया, अब करूंगा मैं डिस्टेंस का जिक्र। ध्यान से देखना भाई, इन दोनों पॉइंट के बीच की तो डिस्टेंस है ना, वो ये है आई और ओ, ठीक है। इसको मैंने आगे बढ़ा दिया ऐसे यहां तक, इस तक, और इसको इस तरफ आगे बढ़ा दिया, इस एक लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दिया। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। जैसे मैं आगे बढ़ाता हूं, इसको नाम दे देता हूं मैं पी, और ये दे देता हूं मैं क्यू, पी क्यू मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पर, पी और क्यू। आप मुझे बताओ भाई, ये दो यहाँ पे इसको, ये जो है मीन्स की इसकी डिस्टेंस को डी नाम दे दो चाहे एक्स नाम दे दो, मैं इसको एक्स नाम दे देता हूँ। यहाँ इसका सेंटर है भाई, पूरे बाहर वाले का सेंटर है, तो ये कैपिटल आर होगी, और ये यहाँ से जो रेडियस थी ये पूरी है, ये कितनी है भाई बताना, ये भी यहाँ से आर है, इधर वाली एक्स रह गई, तो बताना ये लेंथ बच कितनी गई यहाँ से, तो आप क्या कहेंगे, पी आई जो बच गई वो हो गया आर माइनस एक्स। बोलो जरा मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अब आपके पास यहाँ पे दो चीज आपको नजर आ रही होगी कि एक तो एडी कोड है और एक पीक्यू कोड है, दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। जब भी किसी सर्कल में दो कोड कट करते हैं तो मैंने बताया था कि यहां से देखो एओ, जब भी कोई कट करती है तो यहां से एओ इंटू ओडी बराबर होगा किसके भाई, पी आई इंटू किसके, आई क्यू के। बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यहां से एओ इंटू ओडी जो है, इस एओ इंटू ओडी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं भाई, आप मुझे एक बात बताना, AO इंटू ओडी को आप क्या लिख सकते हो, तो मैं क्या बोलूंगा कि AO इंटू ओडी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये रहा, यहाँ पे मैंने बताया था अभी आपको कि AO इंटू ओडी को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू आर आर। तो कितना आ गया भाई, 2 इंटू आर आर बराबर पी आई। पी आई कितना है जरा बताना, आर माइनस एक्स, पी आई आर माइनस एक्स है, और आई क्यू कितना है भाई, आई क्यू आर प्लस एक्स है। तो जैसे ये ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, तो क्या बन गया, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर उस तरफ जाएगा, तो मुझे बताना एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, आर स्क्वायर माइनस 2 आर आर। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? तो यहाँ से जो अक्स थी यही तो इनके बीच की डिस्टेंस थी, जो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 2 आर आर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पॉइंट जरूर समझ आ गया होगा। यहाँ वाला ये थी इसके बीच की डिस्टेंस, जो सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप इसको याद रख लेना। इसका प्रूव थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, काफी अच्छा था और आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अब हम अगली क्लास में देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड एक्स सेंटर। ठीक है, और ये इमेज सारे जितने भी सेंटर है, थ्योरम्स वगैरह है, सारों का मैं प्रूफ बताऊंगा एक एक करके, जो जो काम आती चली जाएंगी सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। इसलिए आप लोग चीजों को सीखने की कोशिश करें। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भैया पीडीएफ और क्वेश्चंस के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। तो चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।